आज यदि आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में पैसों को लेकर कुछ बदलना चाहते हैं। आप केवल मेहनत करके जीवन चलाना नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपने माइंडसेट को एक नई दिशा देना चाहते हैं। इस ऑडियो बुक में कोई झूठे वादे या गेट रिच क्विक तरीके नहीं बताए गए हैं। यहाँ बात होगी सही सोच की, सही डिसीजंस की और ऐसे प्रैक्टिकल रास्तों की जिन पर चलकर एक सामान्य व्यक्ति भी धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है और अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। यदि आप सुनने के साथ साथ समझने और उसे अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए तैयार हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। चलिए, इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। आज अगर ये आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप अपनी जिंदगी में पैसों को लेकर कुछ बदलना चाहते हैं। शायद आप थक चुके हैं हर महीने की चिंता से। शायद आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का सही फल मिले, या फिर आप बस इतना चाहते हैं कि एक दिन आपके पास भी आर्थिक आजादी हो। यह अध्याय उसी बदलाव की शुरुआत है, क्योंकि पैसा सबसे पहले जेब में नहीं, बल्कि दिमाग में बनता है। अक्सर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो और सब ठीक हो जाएगा। यह बात आधी सच है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। अगर ऐसा होता, तो जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में पसीना बहाते हैं, वही सबसे अमीर होते। लेकिन असलियत यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। फर्क मेहनत में नहीं, सोच में होता है। यही सोच, जिसे आज की भाषा में माइंडसेट कहा जाता है, तय करती है कि आपकी मेहनत आपको कहां तक ले जाएगी। पैसा कोई जादू नहीं है और न ही किस्मत का खेल है। पैसा एक सिस्टम है। जैसे कोई मशीन सही तरीके से चलाई जाए तो सही परिणाम देती है, वैसे ही पैसा भी सही सोच और सही फैसलों से बनता है। ज्यादातर लोग पैसों को लेकर डर में जीते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, कि अमीर लोग अलग किस्म के होते हैं, या फिर उनके पास कोई खास मौका था। सच्चाई यह है कि ज्यादातर अमीर लोगों ने शुरुआत वहीं से की थी, जहां आज आप खड़े हैं। फर्क बस इतना था कि उन्होंने पैसों को लेकर अलग तरह से सोचना शुरू किया। हमारे समाज में पैसों को लेकर कई गलत बातें भरी हुई हैं। बचपन से सुनाया जाता है कि ज्यादा पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, कि सादा जीवन ही सबसे अच्छा होता है, या फिर यह कि हमें जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। खुश रहना गलत नहीं है, लेकिन खुद को आगे बढ़ने से रोक देना बहुत बड़ी गलती है। पैसा अपने आप में ना अच्छा है, ना बुरा। पैसा सिर्फ एक टूल है। उसी टूल से आप अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं, अपने माता पिता का इलाज करा सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। जब तक आप ये मानते रहेंगे कि पैसा बुरी चीज है, तब तक पैसा आपसे दूर ही रहेगा। लेकिन जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि पैसा जिम्मेदारी है, उसी दिन आपकी सोच बदलने लगेगी। अमीर लोग पैसे से डरते नहीं हैं, वे पैसे को समझते हैं। वे जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है और कैसे खत्म हो सकता है। यही समझ उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। एक बहुत ही जरूरी बात है, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपकी इनकम सीधे आपकी सोच से जुड़ी होती है। आप जितना बड़ा सोचेंगे, उतने बड़े मौके आपको दिखने लगेंगे। अगर आपकी सोच सिर्फ महीने के खर्च तक सीमित है, तो आपकी कमाई भी वहीं तक सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप लंबी सोच रखते हैं, 5 साल और 10 साल आगे की प्लानिंग करते हैं, तो आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन सच ये है कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं। बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए। वही इंसान मौका देख पाता है जो अपने दिमाग को खुला रखता है। जो इंसान पहले ही मान लेता है कि मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए सच में कुछ नहीं होता। दिमाग वही रास्ते देखता है जिन पर चलने के लिए आप तैयार होते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने आप को छोटा समझना बंद कीजिए। आप किसी से कम नहीं हैं। अगर दूसरे लोग पैसा बना सकते हैं, तो आप भी बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको यह मानना होगा कि पैसा कमाना गलत नहीं है, बल्कि सही तरीके से पैसा कमाना एक जिम्मेदारी है। याद रखिए, कोई भी इंसान पहले दिन से एक्सपर्ट नहीं होता। हर अमीर व्यक्ति ने कभी ना कभी कंफ्यूजन, डर और असफलता देखी होती है।
लेकिन उन्होंने वहीं रुकने के बजाय सीखना चुना। उन्होंने अपने माइंडसेट को मजबूत किया और धीरे धीरे अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उनके लिए पैसा बनाता रहा। आज इस अध्याय के खत्म होने पर आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद है। खुद से एक वादा कीजिए कि आप पैसों को लेकर पुरानी सोच छोड़ेंगे। आप सीखने के लिए तैयार रहेंगे और खुद को आगे बढ़ने का मौका देंगे। क्योंकि जिस दिन आपका दिमाग बदलता है, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यही से आपके पहले 10 लाख की असली यात्रा शुरू होती है। अध्याय 2। पैसा एक जगह से नहीं, कई रास्तों से आता है। अक्सर जब हम पैसों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही रास्ता आता है। नौकरी या काम और हर महीने मिलने वाली एक तय रकम। हम मान लेते हैं कि यही नॉर्मल है और इससे अलग सोचना रिस्की है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ एक ही सोर्स पर निर्भर रहना अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क है। पैसा हमेशा एक रास्ते से नहीं आता, बल्कि कई रास्तों से आता है। और जो लोग यह बात समय पर समझ लेते हैं, वही धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, तो आपकी पूरी जिंदगी एक ही इनकम के भरोसे चल रही होती है। नौकरी गई तो तनाव, काम कम हुआ तो डर, और अगर हेल्थ ने साथ छोड़ दिया तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। इसका कारण आपकी मेहनत नहीं है, बल्कि आपकी प्लानिंग है। अमीर लोग इसीलिए अलग सोचते हैं, क्योंकि वे पैसा कमाने के लिए सिर्फ एक दरवाजा नहीं खोलते, वे कई दरवाजे तैयार करते हैं। अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा खुला रहता है। सबसे पहला रास्ता होता है वह जहां आप अपना समय और मेहनत देकर पैसा कमाते हैं। यही वह इनकम है जिससे ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। नौकरी हो, छोटा बिजनेस हो या फिर फ्रीलांसिंग, यहां आप काम करते हैं और बदले में पैसा मिलता है। ये इनकम जरूरी है, क्योंकि यही आपकी नींद बनती है। लेकिन अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी पर टिकी रहे, तो आप हमेशा समय के बदले पैसा ही कमाते रहेंगे। जैसे ही आप काम करना बंद करेंगे, पैसा आना भी रुक जाएगा। समस्या तब शुरू होती है जब लोग यहीं रुक जाते हैं। वे मान लेते हैं कि बस अब यही करना है और यही सबसे सुरक्षित रास्ता है। लेकिन असल में सबसे अनसेफ वही रास्ता है जिसमें आपकी सारी कमाई सिर्फ आपकी मौजूदगी पर डिपेंड करती है। इसीलिए जरूरी है कि आप धीरे धीरे दूसरा रास्ता भी बनाना शुरू करें, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे। जब आप अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर सही जगह लगाते हैं, तो वहीं से दूसरा रास्ता बनता है। इसे आज की भाषा में इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यहां आप हर दिन मेहनत नहीं करते, लेकिन आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में ये बहुत छोटा लगता है, कई लोगों को तो ये बेकार भी लगता है। लेकिन समय के साथ यही छोटी छोटी रकम एक बड़ा आकार ले लेती है। फर्क सिर्फ पेशेंस और डिसिप्लिन का होता है। अधिकतर लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। वे चाहते हैं कि आज पैसा लगाया और कल डबल हो जाए, लेकिन पैसा ऐसे नहीं बढ़ता। जैसे पेड़ लगाने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी समय मांगता है। जो लोग यह बात समझ लेते हैं, वे धीरे धीरे अपने भविष्य को सुरक्षित कर लेते हैं। और जो नहीं समझते, वे हमेशा वर्तमान की परेशानियों में उलझे रहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे रास्ते की, जिसे बहुत कम लोग सीरियसली लेते हैं। लेकिन यही रास्ता सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। ये वह इनकम है जो एक बार की मेहनत से बार बार आती है। शुरू में इसमें समय और दिमाग ज्यादा लगता है, लेकिन बाद में यही आपको आजादी देता है। जब आपकी कमाई आपकी रोज की मेहनत से पूरी तरह जुड़ी नहीं रहती, तभी आप सच में फ्री महसूस करते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि इन तीनों रास्तों में से कोई भी गलत नहीं है। गलती तब होती है जब आप सिर्फ एक ही रास्ते को अपनी पूरी जिंदगी मान लेते हैं। समझदार इंसान वही होता है जो पहले रास्ते से शुरुआत करता है, दूसरे रास्ते को धीरे धीरे मजबूत बनाता है और तीसरे रास्ते की तैयारी चुपचाप करता रहता है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। आपको एक साथ सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही क्रम समझना है। पहले अपनी करंट इनकम को स्टेबल बनाइए, उसके बाद अपनी सेविंग की आदत डालिए, फिर उसी बचत से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। और जब आपको समझ आने लगे, तब कोई ऐसा काम तैयार कीजिए जो फ्यूचर में आपको रिपीट इनकम दे सके। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी इनकम कम है, हम क्या ही बचा पाएंगे।
लेकिन सच ये है कि इनकम से ज्यादा जरूरी हैबिट होती है। जिसने कम इनकम में भी डिसिप्लिन सीख लिया, वही ज्यादा इनकम को संभाल पाता है। और जिसने डिसिप्लिन नहीं सीखा, वह कितनी भी कमाई कर ले, पैसा हाथ में नहीं टिकता। आज इस अध्याय के अंत में आपसे यही कहना है कि अपनी जिंदगी को सिर्फ एक सैलरी या एक सोर्स के भरोसे मत छोड़िए। धीरे धीरे अपने लिए ऑप्शंस बनाइए। पैसा एक दिन में नहीं बनता, लेकिन सही रास्तों पर चलकर वह जरूर बनता है। जब आपके पास एक से ज्यादा रास्ते होंगे, तब आप सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस और फ्रीडम भी कमाएंगे। यही समझ आपको आपके पहले 10 लाख के और करीब ले जाती है। अध्याय 3, आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी स्किल है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस दुनिया में पैसा किसी इंसान के चेहरे, उम्र या डिग्री को देखकर नहीं मिलता। पैसा मिलता है उस वैल्यू के बदले जो आप दुनिया को देते हैं। यही वैल्यू आपकी स्किल से आती है। स्किल वह क्षमता है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है और जिसकी वजह से लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप अपने पहले 10 लाख कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी असली पूंजी आपकी स्किल है, न कि आपकी डिग्री या आपकी पहचान। अधिकतर लोग अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ये मान लेते हैं कि अब सीखने का समय खत्म हो गया। वे जो काम उन्हें मिल जाता है, उसी में पूरी जिंदगी फंस जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसकी इनकम भी वहीं रुक जाती है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं करते, वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। आज के समय में स्किल सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इंटरनेट ने हर इंसान को मौका दिया है कि वह अपने कमरे में बैठकर नई एबिलिटीज सीख सके। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस मौके का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा सा समय सीखने में लगाते हैं, तो कुछ महीनों में आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। स्किल सिर्फ टेक्निकल ही नहीं होती। कम्युनिकेशन, सेल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जैसी स्किल्स भी उतनी ही वैल्यूएबल होती हैं। कई बार इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन अपनी बात ठीक से रख नहीं पाता और वहीं पर मौका हाथ से निकल जाता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपनी स्किल्स को पहचानें और उन्हें लगातार बेहतर बनाते रहें। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे स्किल तभी सीखना चाहते हैं जब उन्हें उसका पूरा फायदा तुरंत दिखे। लेकिन असलियत यह है कि स्किल एक इन्वेस्टमेंट की तरह होती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप समय और मेहनत लगा रहे हैं, लेकिन रिटर्न नहीं मिल रहा। यही वह समय होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, वही आगे चलकर सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। जब आपकी स्किल मजबूत होती है, तो आपके सामने रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। आपको नए काम मिलने लगते हैं, बेहतर अवसर दिखने लगते हैं और आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एक अच्छी स्किल आपको सिर्फ पैसा ही नहीं देती, बल्कि कॉन्फिडेंस भी देती है। जब आपको पता होता है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो डर अपने आप कम हो जाता है। यह समझना भी जरूरी है कि एक समय में एक ही स्किल पर ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग हर चीज थोड़ी थोड़ी सीखते हैं, लेकिन किसी में भी एक्सपर्ट नहीं बन पाते। नतीजा यह होता है कि उनकी वैल्यू क्लियर नहीं होती। बेहतर यह है कि आप एक स्किल चुनें, उस पर फोकस करें और उसे इतना मजबूत बनाएं कि लोग आपको उसी काम के लिए पहचानने लगें। स्किल सीखने का सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस है, तैशिकीक है। सिर्फ पढ़ने या देखने से स्किल नहीं आती। जब तक आप खुद उसे अप्लाई नहीं करते, तब तक आप सीख नहीं सकते। गलतियां होंगी, कंफ्यूजन होगा, लेकिन वही प्रोसेस आपको बेहतर बनाता है। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। आज इस अध्याय के अंत में आपको यह समझ लेना चाहिए कि अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्किल है, तो पैसा कभी आपकी जिंदगी से दूर नहीं रह सकता। और अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन स्किल आपको आगे बढ़ाती है। यही स्किल आपको आपके पहले 10 लाख के सबसे मजबूत रास्ते पर ले जाती है। अध्याय 5, बचत और निवेश। पैसा संभालना भी एक कला है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे मान लेते हैं कि पैसा कमाना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा कमाना सिर्फ आधा काम है।
असली खेल शुरू होता है तब जब आप उस पैसे को संभालना सीखते हैं। बहुत से लोग अच्छी इनकम कमाते हैं, फिर भी हर महीने परेशान रहते हैं, क्योंकि उनका पैसा उनके हाथ में टिकता ही नहीं। जब पैसा आता है और बिना किसी प्लान के खर्च हो जाता है, तो इंसान को कभी यह एहसास ही नहीं होता कि पैसा कहाँ गया। यही वजह है कि बचत को लोग बोरिंग समझते हैं। उन्हें लगता है कि बचत करने का मतलब है जिंदगी का मजा छोड़ देना, लेकिन असल में बचत का मतलब है फ्यूचर की फ्रीडम खरीदना। आज थोड़ा कंट्रोल रखने से कल आपको ऑप्शंस मिलते हैं। बचत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह आपको मेंटल पीस देती है। जब आपके पास थोड़ा सा भी रिजर्व होता है, तो आप डर के साथ फैसले नहीं लेते। आप नौकरी छोड़ने से पहले सोच सकते हैं, नई स्किल सीखने के लिए समय निकाल सकते हैं और जिंदगी में बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। बिना बचत के इंसान हमेशा प्रेशर में रहता है और वही प्रेशर उसे गलत रास्तों पर ले जाता है। लेकिन सिर्फ बचत करना भी काफी नहीं होता। अगर आपका पैसा बस खाते में पड़ा रहे, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। महंगाई हर साल चुपचाप आपका पैसा खा जाती है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप बचत को सही जगह लगाना सीखें। यही जगह होती है इन्वेस्टमेंट की। निवेश का मतलब जुआ खेलना नहीं होता, बल्कि सोच समझकर अपने पैसे को ग्रो करने देना होता है। अधिकतर लोग निवेश से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें पूरा नॉलेज नहीं होता। वे किसी के कहने पर पैसा लगाते हैं और अगर नुकसान हो जाए तो पूरे सिस्टम को गलत मान लेते हैं। लेकिन गलती सिस्टम की नहीं, अप्रोच की होती है। निवेश पेशेंस मांगता है। यहां जल्दी अमीर बनने की सोच सबसे बड़ा नुकसान करती है। जो लोग समय को अपना दोस्त बना लेते हैं, वही लोग निवेश से फायदा उठाते हैं। एक बहुत जरूरी बात यह समझनी चाहिए कि निवेश कोई एक दिन का फैसला नहीं है, ये एक हैबिट है। जब आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट ऑन करना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में रिजल्ट बहुत छोटा लगता है। कई बार मन करता है कि इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन समय के साथ वही छोटी रकम एक बड़ा आकार ले लेती है। यही पावर होती है कंसिस्टेंसी की। लोग अक्सर कहते हैं कि पहले इनकम बढ़े, फिर बचत और निवेश करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसने छोटी इनकम में डिसिप्लिन सीख लिया, वही बड़ी इनकम को संभाल पाता है। और जिसने डिसिप्लिन नहीं सीखा, उसकी इनकम चाहे कितनी भी हो, पैसा फिसल ही जाता है। इसलिए सही तरीका यह है कि आप इनकम के साथ साथ अपने हैबिट्स पर भी काम करें। पैसा संभालने का एक और पहलू होता है इमोशनल कंट्रोल। कई बार हम जरूरत से ज्यादा खर्च सिर्फ इसीलिए कर देते हैं क्योंकि हमें अच्छा महसूस करना होता है। लेकिन वह अच्छा महसूस करना बहुत शॉर्ट टर्म होता है और बाद में रिग्रेट बन जाता है। जब आप अपने खर्च को कंट्रोल करना सीखते हैं, तो आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीखते हैं। यही मैच्योरिटी आगे चलकर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। इस इस अध्याय का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि अवेयर बनाना है। पैसा तभी काम करता है जब आप उसे डायरेक्शन देते हैं, वरना वह आता है और चला जाता है। बचत आपको स्टेबिलिटी देती है और निवेश आपको ग्रोथ देता है। जब दोनों साथ चलते हैं, तब जिंदगी में बैलेंस आता है। आज इस अध्याय के अंत में खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछिए। क्या आप अपने पैसे को चला रहे हैं या आपका पैसा आपको चला रहा है? जिस दिन आपने इस सवाल का जवाब ईमानदारी से ढूंढ लिया, उसी दिन से आपकी फाइनेंशियल जर्नी सच में आगे बढ़ने लगती है। यही समझ आपको आपके पहले 10 लाख के और भी करीब ले जाती है। अध्याय 6। वही गलतियां जो लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वे मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। ये गलतियां बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटी गलतियां बड़ी रुकावट बन जाती हैं। अक्सर इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि वह खुद अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। सबसे आम गलती ये होती है कि लोग हर चीज
तुरंत चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मेहनत आज करें और परिणाम कल मिल जाए। जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं और रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन पैसा बनने की प्रक्रिया स्लो होती है। यहाँ पेशेंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जो लोग इस बात को स्वीकार कर लेते हैं वही लंबे समय तक टिक पाते हैं। एक और बड़ी गलती है बिना सोचे समझे फैसले लेना। किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कोई स्टोरी सुन ली और बिना प्रॉपर प्लानिंग के पैसा लगा दिया। जब नुकसान होता है तो लोग पूरे सिस्टम को गलत ठहरा देते हैं। सच्चाई यह है कि हर बड़ा नुकसान ज्यादातर इमोशनल डिसीजंस की वजह से होता है, न कि लॉजिक की कमी से। बहुत से लोग सीखना जल्दी बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब जो आता है वही काफी है। लेकिन दुनिया बदलती रहती है और जो खुद को अपडेट नहीं करता वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। स्किल, नॉलेज और अवेयरनेस ऐसी चीजें हैं जिन्हें लगातार बढ़ाते रहना पड़ता है। सीखना बंद करना आगे बढ़ने के रास्ते को बंद करने जैसा होता है। लोग अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। कोई सिस्टम को दोष देता है, कोई सरकार को, कोई फैमिली को। लेकिन जब तक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तब तक बदलाव संभव नहीं होता। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति की जिम्मेदारी आपकी अपनी है, उसी दिन से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। एक और गलती होती है खुद की तुलना दूसरों से करना। किसी और की सक्सेस देखकर या तो इंसान खुद को बहुत छोटा समझने लगता है या फिर बिना तैयारी के वैसा ही करने की कोशिश करता है। दोनों ही स्थितियां नुकसान करती हैं। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। सही रास्ता वही होता है जो आपकी सिचुएशन, आपकी कैपेसिटी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बना हो। डर भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। डर असफलता का, डर लोगों की राय का और डर बदलाव का। यह डर इंसान को एक्शन लेने से रोक देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना रिस्क लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि समझदार इंसान कैलकुलेटेड रिस्क लेता है और बेवकूफ इंसान डर की वजह से कुछ करता ही नहीं। अक्सर लोग कंसिस्टेंसी को हल्के में लेते हैं। वे कुछ दिन बहुत जोश में काम करते हैं, फिर धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन पैसा एक्साइटमेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा करता रहता है वही समय के साथ बड़ा परिणाम देखता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन एक ही गलती बार बार करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद को ऑब्जर्व करना होगा। अपनी हैबिट्स, अपने डिसीजंस और अपनी सोच को ईमानदारी से देखना होगा। आज अगर आप इन गलतियों को पहचान लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे सुधारना शुरू कर देते हैं तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देता है उसी दिन से उसकी असली ग्रोथ शुरू होती है। यही समझ आपको आपके पहले 10 लाख के और भी करीब ले जाती है। अंतिम अध्याय, आपके पहले 10 लाख की असली शुरुआत। अब तक आपने इस ऑडियो बुक में पैसों को लेकर सोच, कमाई, कौशल, फैसले, बचत, निवेश थी और उन गलतियों के बारे में सुना है जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। अगर आपने इसे ध्यान से सुना है तो अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे। आपकी सोच में बदलाव आ चुका है और यही बदलाव सबसे कीमती है। यह बहुत जरूरी है कि आप यह समझें कि आपके पहले 10 लाख कोई जादू या एक दिन में होने वाली घटना नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो सही सोच से शुरू होती है और सही आदतों से आगे बढ़ती है। ज्यादातर लोग इसी जगह गलती करते हैं। वे जानकारी तो ले लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। लेकिन जानकारी तभी ताकत बनती है जब उसे जिंदगी में अपनाया जाए। आज आपको बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही दिशा में पहला छोटा कदम उठाना है। अपनी इनकम और खर्च को समझना शुरू कीजिए, सीखने की आदत डालिए और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लीजिए। जब आप यह करना शुरू करते हैं
तो धीरे धीरे आपके सामने नए रास्ते खुलने लगते हैं। याद रखिए, पैसा उन्हीं लोगों के पास टिकता है जो उसे समझते हैं। जो लोग पैसों से डरते हैं, पैसा उनसे दूर रहता है। लेकिन जो लोग पैसों को एक जिम्मेदारी की तरह लेते हैं, पैसा धीरे धीरे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आपको अमीर बनने की जरूरत नहीं है, आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कीजिए। आपकी यात्रा आपकी है। हो सकता है किसी और ने आपसे पहले शुरुआत की हो, लेकिन अगर आप आज सही कदम उठाते हैं तो आप भी वहां पहुंच सकते हैं। समय सबके लिए बराबर चलता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य आपको सपने दिखाना नहीं, बल्कि आपको वह सोच देना है जिससे आप अपने सपनों को खुद पूरा कर सकें। आपके पहले 10 लाख सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस इंसान की पहचान है जो आप बनने वाले हैं। एक जिम्मेदार, समझदार और आत्मनिर्भर इंसान। अब फैसला आपके हाथ में है। आप यहीं रुक सकते हैं या फिर आज से ही अपने फैसलों को बदलना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, जिस दिन की आप एक्शन एंड लेना शुरू करते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी सच में बदलनी शुरू होती है। यहीं इस ऑडियो बुक का समापन होता है, लेकिन आपके पहले 10 लाख की यात्रा आज से शुरू होती है।